तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सीरीज टेस्ट। इसमें सबसे पहले संख्या श्रृंखला के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद से अक्षर श्रृंखला के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं और यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देख लेना। तो पहला क्वेश्चन है संख्या श्रृंखला का। यहाँ पे 2 दिया है, 6 दिया है, 12 दिया है, 20 दिया है, 30 दिया है। अब इसके बाद क्या होगा, 4 ऑप्शन भी दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉजिक देखेंगे, किसमें लॉजिक क्या लगा है। देखिए इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 2 और 6 के बीच में 4 का गैप है। इन दोनों में 6 का गैप है, 6 6 12। इन दोनों में 8 का गैप है। मतलब देखिए दो दो बढ़ता जा रहा है, पहले 4 का, फिर इसमें +2 हुआ है, 6 का, फिर +2 हुआ है 8 का, और फिर +2 होगा तो 10 का गैप होगा। देखिए 20 के बाद से 30, इसमें कितने गैप है, 10 का। अब फिर इसके बाद से +2 का गैप होगा, मतलब यहाँ पे 12 का गैप होगा। और 30 में जब 12 ऐड करेंगे, 30 + 12 तो कितना होगा, 42 होगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, इसका से दूसरा क्वेश्चन है संख्या श्रृंखला का कि 3 8 15 24 और 35 के बाद क्या होगा। ठीक है, इसमें देखिए इसमें भी सेम पैटर्न है। पहले 5 का गैपिंग है, फिर 7 का गैपिंग है, फिर 9 का गैपिंग है, और फिर 11 का गैपिंग है। आप लोग देख सकते हैं 5 3 कितना होता है, 8 होता है। और 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 होता है, 15 में 9 जोड़ेंगे तो 24, और 24 में 11 35। मतलब पहले देखिए 5 के बाद से 2 प्लस किया है, 7 + 2 किया, 9 प्लस फिर 2 किया, 11। मतलब 2 2 का गैपिंग है, 2 2 का बढ़ता हुआ गैपिंग है। इसके बाद से 13 का गैपिंग होगा। लास्ट में कितना गैपिंग हुआ, 13 का। तब 35 में 13 ऐड कर देंगे। 35 में जब यहाँ पे 35 में जब 13 ऐड करेंगे तो 5 3 8 3 1 4 48 राइट आंसर होगा। 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संख्या श्रृंखला का। पहले 1 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर 9 दिया है, फिर 16 दिया है, फिर 25 दिया है। इसके बाद से क्या होगा, तो देखिए इसमें भी सेम पैटर्न है। पहले में कितने की गैपिंग है, यहाँ पे देखेंगे 1 और 4 के बीच कितने की गैपिंग है, 3 की गैपिंग है। फिर 4 और 5 के बीच 4 और 9 के बीच 5 की गैपिंग, फिर 7 की गैपिंग है, और फिर 9 की गैपिंग है। ठीक है, क्योंकि देखिए 4 में से 1 घटाएंगे 3, और 5 4 9, 9 7 16, और 16 9 25। इसके बाद से 11 की गैपिंग होगी, +11 की गैपिंग होगी। सब 2 2 बढ़ता जा रहा है, पहले 3 फिर 5 7 फिर 9 फिर 11 होगा। ठीक है, और 25 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36 होगा। 36 इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए 5 है, 10 है, 20 है, 40 है और 80। देखिए इसमें 2 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। 5 का गुणा 2 में हुआ तो 10, 10 का फिर 2 गुणा 20, 20 का 2 गुणा हुआ है 40, और 40 का 2 गुणा 80। अब 80 का 2 गुणा होगा तो कितना होगा, 80 दूना 160 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर संख्या श्रृंखला का अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे भी 2 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। 14 7 में 2 मल्टीप्लाई हुआ है, 7 दूनी 7 गुणे 2 14। ठीक है, बराबर 14। फिर 14 दूना 28, 28 दूना 56, और 56 दूना होता है 112। 112 इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, अब इसके बाद से अक्षर श्रृंखला देखेंगे। तो अक्षर श्रृंखला निकालने के लिए आपको सबसे पहले ABCD लिख लेना है, और उनके ऊपर उनका स्थान लिख लेना है। A पहले पे, 2 दूसरे पे, मतलब B दूसरे पे, C तीसरे पे। मतलब कौन सी अक्षर कितने नंबर पे आता है आपको ये भी लिख लेना है। ठीक है, देखिए पहले A है, फिर C है। मतलब यहाँ पे देखिए A के बाद से एक अक्षर की गैपिंग किया है, फिर C के बाद से E लिखा है, D की गैपिंग कर दिया है, फिर G लिखा है, F की गैपिंग कर दिया है, फिर I लिखा है, फिर यहाँ पे J की गैपिंग कर देंगे, K आंसर हो जाएगा। क्या होगा, K इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी हिसाब से देखिए अगला क्वेश्चन भी है। इसी हिसाब से देखिए यहाँ पे पीछे से लिया है, पहले Z लिया है, Y की गैपिंग किया है, फिर W की गैपिंग करके V कर दिया है, फिर V के बाद से U की गैपिंग करके T कर दिया है, T के बाद से S की गैपिंग करके R कर दिया है, फिर Q की गैपिंग करके P। यहाँ पे P राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर सेम देखिए यहाँ पे BEHKN। यहाँ पे देखिए अब 2 2 की गैपिंग किया है। B के बाद से 2, C और D को हटाएंगे E हो जाएगा, E के बाद से F G को हटाएंगे H हो जाएगा, H के बाद से I J को हटाएंगे K हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 2 2 अक्षर गैपिंग है। ठीक है, फिर K के बाद से N, और N के बाद से देखिए N के बाद से O और P को हटा देंगे Q। इसका Q राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 1 लिखा है, C3 लिखा है, E5 लिखा है, 7G लिखा है। देखिए ए पहले नंबर पे आता है तो A1 लिखा है, इसका स्थान भी लिखा है। C तीसरे नंबर पे आता है, आप लोग देख रहे होंगे कि C तीसरे नंबर पे आ रहा है तो C3 लिखा है। ठीक है, E पांचवें नंबर पे आता है तो E5 लिखा है। G 7 नंबर पे आता है तो G7 लिखा है। ठीक है, और एक एक की गैपिंग करके लिखा है। एक के बाद से C लिखा है, B की गैपिंग किया है, C के बाद से E लिखा है, D की गैपिंग किया है, और E के बाद से
जी लिखा है, एफ की गैपिंग किया है, तो जी के बाद से एच की गैपिंग कर देंगे, आई लिखेंगे और आई 9 नंबर पे आएगा तो आई 9 आंसर हो जाएगा, आई 9 बी आंसर हो जाएगा। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइए।